नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लॉ से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं बीएलएलबी का। हर एक वीडियो में बता दिया, कुछ नए बच्चे हैं अभी भी डाउट करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। टाइम 2 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 300 का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना बीएलएलबी में, ना एलएलबी में, ना बीए में, ना बीकॉम में, ना बीएससी में, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों करने हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है? 25-25 करके। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इन पे 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अच्छे से देख लो, 5 सेट मैंने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से विजिट करिए और उसको रिवाइज कर लीजिए जाते जाते। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन कुल मिलाकर होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है? तो एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए, अगर कोई नहीं टेलीग्राम पर जा पा रहा है तो लिंक दे दीजिए, ठीक है? तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब मैंने करा दिया है, जहाँ से कराना है वो है 75। तो इसका अगले पार्ट में जिसको भी करना है ऊपर के, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, उसको मिल जाएगा। हम लोगों को करना है 75 से, ये आ गया 75, 76 हो चुका है, 77। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल, डेट इज आईएससी। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है, इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, इसके बारे में नोट भी दिया गया है, इट इज नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कैन बी established एट एनी टाइम इफ इट appears to be the precedent that the public interest would be served by its establishment। चेयरमैन इसका कौन होता है आईएससी का? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? ये परमानेंट बॉडी नहीं होती, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, इसीलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 278 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N95 मास्क विद, आपके करंट अफेयर में आ सकता है, ये 100% है। N95 मास्क with valved respirators have been in news recently. What does N in N95 stand for? Not resistant at oil, ठीक है? Not resistant to oil। चाइना ने क्या ऐसा पाकिस्तान को दिया था? याद है ना? क्वेश्चन नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 279, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाई। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है पहला, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है? कैसे अपॉइंटमेंट होगा? द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाई। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो कैसे सेलेक्ट होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है? हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 280, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके बारे में तो पूछा ही गया है। ये एक्ट कब आया, ये भी पूछा जा सकता है जीएस के क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट द एक्ट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 281, इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट heard of as alive for 7 years। ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी डेड इफ ही इज नॉट हियर्ड ऑफ एज alive फॉर कितने सालों तक? 7 सालों तक, ठीक है? गायब हो जाए तो समझ लो वो मृत हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 282, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली? ठीक है, ये सब पता होगा आपको। 25 ईयर एंड 30 ईयर, 25 साल और 30 साल, ठीक है?
ये रिस्पेक्टिवली है, अगर 30 इधर हो गया 25 उधर हो गया तो आप गलत कर जाएंगे। लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? पहले लोकसभा आया है तो उसका 25 साल, बाद में राज्यसभा आया है तो उसका 30 साल। ठीक है, तो 283 देखते हैं। ज्वाइंट हायर्स टू अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, ज्वाइंट हायर्स टू अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, क्या है ये? कैपुरसेनर्स, कैपुरसेनर्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है, कॉपोरसेनर्स। ठीक है, कॉपोरसेनर्स। नेक्स्ट देखते हैं 284। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर डिवीजन? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, चारों ऑप्शन इसके रट डालो। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, पाल्क स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका, डूरेंट लाइन एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। ये करेक्टली नहीं मैच है। डूरेंट लाइन किसकी बॉर्डर लाइन है? डूरेंट लाइन इंडिया एंड बांग्लादेश की, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना की है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इज लोकेटेड इन, कहाँ है? तो ये है गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसल ट्रिपल आई नॉर्म्स आर रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सीक्रेट सर्च वारंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर हु इज अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका? पहला है, अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सर्च वारंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, जो कि वह है अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 288। विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज चेयर्ड बाय ए मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी? Which parliamentary committee is chaired by a member of opposition party? तो वह है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला। 289 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का हेड कौन है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का हेड कौन है। 290 देखते हैं। हु कॉइंड द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑफ द एक्यूज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22(2). ठीक है, ये है करेक्ट ऑप्शन 29 का, 229 का, 291 का, सॉरी। राइट ऑफ द एक्यूज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22(2). क्वेश्चन नंबर 292। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा वाला है, एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड। करेक्ट ऑप्शन चौथा हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 493। प्रिंट आउट ऑफ अ फोटो टेकन विद डिजिटल कैमरा इज कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। प्रिंट आउट ऑफ अ फोटो टेकन विद डिजिटल कैमरा इज कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस। 294 देखते हैं। हु वुड बी द टीनेंट ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस आफ्टर द डेथ ऑफ द टीनेंट? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है वाइफ ऑफ द डिसीज टीनेंट। ठीक है, तो नहीं, ये नहीं है करेक्ट ऑप्शन है। हु वुड बी द टीनेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस आफ्टर द डेथ ऑफ द टीनेंट? तो करेक्ट ऑप्शन इसका चौथा है, एनी मेंबर ऑफ द डिसीज टीनेंट्स फैमिली हु वाज रिसाइडिंग विद हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये है करेक्ट ऑप्शन। सुशांत के केस में क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 295। Recently, the fifth annual meeting of the Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) was held virtually. Where is the headquarter of AIIB situated? Important question है ये, बीजिंग चाइना में। ठीक है, AIIB also has member from outside Asia.
करेक्ट ऑप्शन मीन्स ये थोड़ा सा नोट है। क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं। अंडर आर्टिकल 160 President Sri Ramnath Kovind has appointed to discharge the function of the Governor of Madhya Pradesh after MP Governor Lalji Tandon passed away। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो आनंदीबेन पटेल हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? आनंदीबेन पटेल जी। 296 का करेक्ट ऑप्शन आनंदीबेन पटेल। अंडर आर्टिकल 160 फिर से देख लो, ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 160 प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद has appointed to discharge the function of the governor of Madhya Pradesh after MP governor Lalji Tandon passed away। तो आनंदीबेन पटेल इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये भी पूछा जा सकता है लालजी टंडन की मृत्यु कब हुई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। आर्टिकल 155 क्या कह रहा है? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 160 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन contingencies द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी। तो ये आर्टिकल्स जैसे जो मेन आर्टिकल है मैंने पीडीएफ दिया था वो आप लोग रिवाइज कर लेना। लैंडमार्क जजमेंट हो गया, ये सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। 297 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ पब्लिक बिल। तो पब्लिक बिल के बारे में पता होगा तो आसानी से ये चारों स्टेटमेंट पढ़ के कर ले जाएंगे। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 14 डेज नोटिस, ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। 297 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, सही सही बताऊं तो 400 क्वेश्चन ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आना है कुल मिला के। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 14 डेज नोटिस, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया 297। 298 देखते हैं। ओपिनियन ऑफ द एल्डरली पर्सन इन द सोसाइटी इज, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है एडमिसिबल टू प्रूव जनरल कस्टम और राइट। और हाँ, जाते जाते अपनी बुक भी रिवाइज करना मत भूलिएगा, एक रेगुलर बुक जो आपने पढ़ी है उसको रिवाइज जरूर कर लेना। 299 देखते हैं। An innovation contest Dare to Dream 2.0 have been launched on the 5th death anniversary of former President Dr. APJ Abdul Kalam. It has been launched by किससे? डीआरडीओ ने लॉन्च किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्रेजेंट टाइम का हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है? इसरो का, डीआरडीओ का, बीआरसी का, एमएचआरडी का, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद कर लेना। अच्छा, तुम इसरो और डीआरडीओ का चीफ कौन है कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना तो बताओ। बीआरसी का बताना जरूर, ठीक है, 3 का बताना है, एमएचआरडी का छोड़ो, ये तो सबको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा ही है यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है बीआरसी का और इसरो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओरल एग्रीमेंट आर वेरी मच इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट इज हार्ड to prove the oral agreement such as denial by either party and witness like he said she said। तो ये सब हो गया, ठीक है, ये होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी मीडियम वालों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम है यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए मैं इसको टेलीग्राम पर कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। शाम तक थोड़ा सा 1-2 वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसको देख लेना फटाक से स्पीड बढ़ा के, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक।